नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट। इसमें सबसे पहले होगा इवेपोरेशन। हमारे पास इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से कम नीचे। इट इज द सरफेस फिनोमिना at which liquid changes to vapor below its boiling point। ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन। हमारे पास पहला है सरफेस एरिया। हम वाटर को एक बड़े बाउल में रखते हैं, सेम अमाउंट के वाटर का, और एक को गिलास में रखते हैं, तो ये ज़्यादा इवेपोरेट होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया का जो वाटर है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवेपोरेशन फास्ट होगी। तो इवेपोरेशन फास्ट होगी जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। फास्ट इवेपोरेशन मोर सरफेस एरिया। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट होगी। हायर टेम्परेचर हाई विल बी द इवेपोरेशन। हाई टेम्परेचर हाई इवेपोरेशन। तीसरा आता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी की विंड के अंदर, एयर के अंदर वाटर के कितने ड्रॉपलेट्स हैं। अगर विंड के अंदर पहले से ही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो ह्यूमिडिटी, तो इवेपोरेशन कम होगी। अगर उसके पास वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है विंड में तो इवेपोरेशन फास्ट होगी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी इवेपोरेशन कम होगी। मोर ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन लो। लो इवेपोरेशन। लास्ट हमारे पास विंड। विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट होगी। फास्टर स्पीड ऑफ विंड। मोर इवेपोरेशन। इसके बाद आता है हमारे पास इवेपोरेशन खत्म हो गया। इवेपोरेशन का एक लास्ट है, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ऑलवेज कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग कॉज करती है। अगर हमारे अंदर स्वेट आ जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है तो हमें कूलिंग महसूस होती है, ठंडा महसूस होता है। इवेपोरेशन का टॉपिक अभी खत्म हो गया। इसके बाद आएंगी मेटल्स की दो स्टेट जो हमने नहीं पढ़ी हैं। तीन स्टेट हमने पढ़ ली हैं। अगर वो तीन स्टेट आपको पढ़नी है तो ऊपर आई बटन पे जाकर के हमारा पिछला पार्ट 1 देख सकते हैं आप। तो मेटल्स की जो दो स्टेट बाकी हैं, तो पहली है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? हॉट आयनाइज्ड गैस है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ हॉट आयनाइज्ड गैस। in which equal number of positively and negatively charged ion
ये चार्ज होता है प्लाज्मा के अंदर, चार्ज मौजूद होता है, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन इक्वल अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इसका एग्जांपल है लाइटनिंग। लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है वो इसका एग्जांपल है, और स्टार्स जो ब्लिंक करते हैं उनकी लाइटनिंग एनर्जी होती है। इसमें प्लाज्मा के अंदर हाई एनर्जी ऑफ मैटर्स होती है, जो मैटर्स एंड पार्टिकल्स हैं उनके अंदर हाई एनर्जी मौजूद होती है। हाई एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हाई एनर्जी ऑफ मैटर्स सेकेंड आता है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें है स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर सेपरेट एटम्स और सब एटम्स कूल्ड होते हैं टेम्परेचर एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नज़दीक। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर in which atoms and subatomic particles are cooled at temperature near to absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो जैसे कि हमने बता दिया है कि 0 डिग्री केल्विन एंड 273 डिग्री सेल्सियस होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका एग्जांपल है लिक्विड हीलियम। ये दो स्टेट हो गई। इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर लेते हैं। 0 टू केल्विन से डिग्री सेल्सियस में हमें चेंज करना हो डिग्री केल्विन से, तो ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा। वैसे 273.15 होता है, लेकिन हम राउंड ऑफ में 273 ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस है, उसका हमें डिग्री केल्विन में चेंज करना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन, तो इसको 37 में हम 273 ऐड कर देंगे। डिग्री केल्विन हमारे पास आ जाएगा। थ्री 300 डिग्री केल्विन हमारे पास ये आ गया है। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि अगर केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ये तो सीधा ही हमारे पास है। जैसे हमारे पास 300 केल्विन्स है, उसी को ले लेते हैं। 300 डिग्री केल्विन्स है, तो उसे हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसके बाद कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, वाई सोडियम कार्बन डाई इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्यों कही जाती है? ड्राई आइस यानी कि सूखी आइस क्यों कही जाती है सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि ये सॉलिड आइस से सीधा वेपर्स में चेंज होती है और इसके बीच में लिक्विड स्टेट नहीं होती।
लिक्विड स्टेट प्रेजेंट नहीं होती, ये सीधा ही यानी कि सब्लिमेशन होती है इसके बीच में, सीधा ही सॉलिड से वेपर के अंदर चेंज हो जाती है। हाँ, इस लिक्विड स्टेट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसका आएगा व्हेन हीटेड it turns into vapor without passing through liquid state। दूसरा हमारे पास है व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। हम इनको कूल प्लेसेस पे क्यों रखते हैं? क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होते हैं, ये हीट को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो इनके अंदर हीट बहुत जल्दी लग जाएगी, इसलिए हम इसको कूल प्लेसेस पे रखते हैं। इसका आएगा ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, so they are kept in cool places। इनफ्लेमेबल दोबारा बता देता हूँ, इनफ्लेमेबल होता है जो हीट को जल्दी से पकड़े, हीट को पकड़े, यानी कि टेम्परेचर जैसे कि टेम्परेचर राइज होगा उसके अंदर हीट लग जाएगी, आग को पकड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। ये चैप्टर अभी फिनिश हो चुका है। इसके दो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो जो हमने बता दिए हैं। बाकी अगले चैप्टर्स के लिए इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।